देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज एक बार फिर से ईडी को फटकार लगी है। किस मामले में फटकार लगी है और किस वजह से एक बार फिर से ईडी की मुसीबत बढ़ गई है, आपको सब कुछ बताएंगे। तब्दीश से वीडियो को अंत तक देखिए। आपको बता दें, मामला जो है वो सौम्या चौरसिया का है। सौम्या चौरसिया पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल की जो है मतलब उनके जो है उप सचिव रह चुकी है। साथ ही सौम्या के बारे में आपको जानकारी बता दें कि कोल माइनिंग को लेकर इन पर एक केस दायर किया गया, जिसकी वजह से इन्हें हिरासत में लिया गया। तो मामला जो है वो कोयला से जुड़ा हुआ है और अवैध तरीके से खनन से जुड़ा हुआ है, और इसको लेकर जो उप सचिव रह चुकी है भूपेश बघेल की, सौम्या चौरसिया, उन पर जो है ईडी का शिकंजा कसा गया। अब ये बहुत पहले से चल रहा है, ये ताजा मामला है नहीं, लेकिन ताजा और लेटेस्ट अपडेट इसमें ये है कि इस मामले में राहत जो है यहाँ पर मिल चुकी है सौम्या चौरसिया को। हालांकि अभी भी वो रिहा नहीं हुई है, क्योंकि दूसरे मामले में अभी भी पेच फंसा हुआ है। लेकिन आपको खबर बताना इसीलिए जरूरी है, और इस खबर बताने के पीछे का उद्देश्य ये है ताकि आपको समझ आए कि कैसे ईडी लगातार एक के बाद एक अपने नापाक इरादों का साक्ष्य प्रस्तुत कर रही है, और इस साक्ष्य को जो ईडी प्रस्तुत कर रही है अपने इरादों का, उसे सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक उस गुब्बारे को जो है उसका हवा जो है निकालने का काम कर रही है। तो कहने का उद्देश्य, कहने का पर्याय ये है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमने सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किस तरीके से किया जा सकता है वो बखूबी देखा। और अब एक और चीज देखने को जो नहीं मिल रही है वो ये है कि न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट जो है वो काफी सख्ती से ईडी के खिलाफ पेश आ रही है। अब आपको ये पूरा मामला समझाते हैं, खबर से शुरुआत करते हैं। भिलाई टाइम्स देखिए, लिखा है, छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में सौम्या चौरसिया को मिली अंतरिम जमानत, निलंबित उप सचिव को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत। लेकिन क्या यही है कि दूसरे मामले में अभी भी पेच फंसी हुई है। अब आपको बताते हैं क्या पूरा मामला है। देखिए, लिखा है खबर, सुप्रीम कोर्ट में सौम्या चौरसिया की याचिका पर सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस भुइयां और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने की। सौम्या चौरसिया की याचिका में जमानत के लिए आप पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के मामले में दिए गए जमानत आदेश को आधार बनाया गया था। सौम्या चौरसिया की ओर से दायर याचिका में याचना की गई है कि वह 1 साल 8 महीने से जेल में है, और प्रकरण का ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ और ना जल्द शुरू होने की संभावना है। जेल में रहते हुए ईडी ने बीते 1 साल में कभी इस प्रकरण में पूछताछ भी नहीं की, जिसका अर्थ है कि ईडी को अब सौम्या के इस प्रकरण से पूछताछ की जरूरत भी नहीं है। ईडी की ओर से इस याचिका का विरोध किया गया और कहा गया कि सौम्या चौरसिया की भूमिका इस मामले में मिले अन्य जमानत प्राप्त कर चुके आरोपियों से अलग और बेहद महत्वपूर्ण है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि आप विस्तृत रिपोर्ट शपथ पत्र के साथ दीजिए कि कैसे सौम्या चौरसिया का मामला अन्य आरोपियों से अलग है। फिलहाल हम उन्हें अंतरिम जमानत देते हैं। मतलब मामला इस तरीके का है कि ईडी ने जबरन जो है उन पर शिकंजा कसा, एक केस बनाया गया। अब क्या सच्चाई है उस केस की, आप तो इस बात से ही समझ सकते हैं कि अंतरिम जमानत मिल गई। अब इतने लंबे समय से उन्हें 1 साल 8 महीने तकरीबन रखा गया जेल में, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, कोई पूछताछ ईडी ने नहीं किया, बस उन्हें एक आरोपी बनाकर जिसका ना ही ट्रायल हुआ, जिसका ना ही पूछताछ की गई, बस उन्हें आरोपी बनाकर महज जेल में रख दिया गया। तो आखिर बिना ट्रायल के, बिना किसी पूछताछ के किस आधार पर उन्हें जो है जेल में रखा गया? बहुत से ऐसे सवाल है जो अभी शक के घेरे में। लेकिन ईडी की इस रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि हम उन्हें फिलहाल अंतरिम जमानत दे रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अन्य आरोपियों की तुलना में उनका केस अलग है और जो कि बेहद महत्वपूर्ण है? मतलब जाहिर तौर पर इतने लंबे समय से अगर नहीं पूछताछ की जा रही है तो शायद आप निर्दोष होंगे, तभी पूछताछ नहीं की जा रही है। मतलब 1 साल 8 महीने बहुत अधिक हो जाते हैं। तकरीबन 1.5 साल से ऊपर अगर आपको जेल में रखा जा रहा है, कोई पूछताछ नहीं, कोई ट्रायल नहीं, तो इसका मतलब ईडी आप पर कोई चार्जशीट दाखिल नहीं कर पा रही है, कोई आपसे सवाल पूछ नहीं पा रही है, शायद सवाल हो ही ना। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जब अंतरिम जमानत की बात कही तो उससे पहले यहाँ पर ईडी ने कह दिया कि इनका मामला थोड़ा अलग है। अब कैसे अलग है वो बात तो कही नहीं, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी मांगना है कि कैसे अलग है वो बताइए। अब इसको लेकर मैं आपको खबर बताती हूँ, क्या दिलचस्प बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने कही। खबर देखिए, लिखा है, बार एंड बेंच की खबर है, A bench of Justices Surikant Dipankar Datta and Ujjwal Bhuya rebuked the Enforcement Directorate for
कीपिंग चौरसिया अंडर प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सिनेशन फॉर 1.5 years। तो यहाँ पर फटकार लगाई गई है कि 1.5 साल तक क्यों जेल में रखा गया सौम्या चौरसिया को बिना आरोप सिद्ध हुए। हाउ लॉन्ग कैन यू कीप हर अंडर कस्टडी? 5 years, 7 years, despite being woman, Justice Bhuiyan asked. Hence, it proceeded to grant interim bail। सोचिए, जस्टिस भुइया ने ये भी कहा कि अगर हम इस पे हस्तक्षेप नहीं करें, हम इस पे अंतरिम जमानत ना दे, तो शायद तो आप जीवन भर ही जो है यहाँ पर इनको जेल में ही रहना पड़ जाए। तो 1.5 साल हुआ है, कितना लंबे समय तक आप रखेंगे? क्या 5 साल रखेंगे? क्या 7 साल रखेंगे? आपके रवैया देखकर ऐसा लग रहा है कि काफी लंबे समय तक इनको जेल में रखा जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर ईडी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। ईडी के रवैये के, ईडी के कार्य शैली के बारे में यहाँ पर सवाल पूछे गए। लिखा है, in view of 1.5 years incarceration and co-accused being out on regular bail and charges yet to be framed without expressing any views on merit, we direct petitioners release on interim bail subject to terms to satisfaction of trial court, the court directed. Senior advocate Siddharth Dev with advocates Pallavi Sharma and Harshvardhan परगानिहा अपीयर्ड फॉर चौरसिया। अब यहाँ पे उनके पक्ष में कौन से वकील है उनका नाम दिया गया है। कहने का मतलब है कि जिस तरीके, देखिए इसको, ये जो पूरा मामला है, मनीष सिसोदिया को जिस तरीके से बेल मिली, मनीष सिसोदिया केस आपको पता है, इतने लंबे समय से जेल में थे, कोई आधार नहीं, कोई कोर्ट ट्रायल नहीं हुआ, कोई भी पुष्टि नहीं हुई किसी भी आरोप की, फिर भी इतने लंबे समय से थे, इस वजह से उन्हें जो है जमानत मिल जाती है। तो मनीष सिसोदिया के उस केस को, जिसमें इतने लंबे समय से उन्हें रखा गया और फिर बाद में उन्हें जमानत दे दी गई, कोई आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, उसको आधार बनाकर यहाँ पर सौम्या चौरसिया के केस में जो है फिट बैठाया गया। बिल्कुल उचित भी है। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के साथ इतने लंबे समय तक अन्याय हुआ, नाइंसाफी हुई और आखिर कोर्ट द्वारा, न्यायपालिका द्वारा इंसाफ किया गया, हालांकि बहुत लंबा समय लग गया, लेकिन ठीक उसी तरीके का 1.5 साल बाद जो है यहाँ पर जो है इंसाफ दिलाने का काम कोर्ट ने किया है सौम्या चौरसिया को। अब आपको यहाँ पे बता दें कि ये पूरा का पूरा केस जो है, इसके मामले में ईडी को जिस तरीके की फटकार लगी है, ये पहली बार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक ने कभी पिक एंड चूज वाला मेथड अपनाने के लिए ईडी को फटकारा, तो कभी कहा कि आप पिंजड़े का तोता है। इस प्रकार की टिप्पणी, तीखी, सख्त निर्देश, सख्त बोली, भाषा, ये बताता है और इसको समझने के लिए पर्याप्त है कि ईडी के कार्यशैली किस तरीके से बीजेपी या सरकारी एजेंसी जो है वो सत्ता दल द्वारा प्रायोजित है, सत्ता दल के इशारों पर कार्य करती है। यही कारण है कि ईडी को लगातार कोर्ट के द्वारा फटकार पे फटकार सुनने को मिलता है। अब ये पूरा जो मामला है, इस मामले को आप आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता से तुलना करेंगे तो उसी तरीके का केस है। ना ट्रायल हो रहा है, ना जमानत मिल रही है, ना पूछताछ हो रही है। तो अगर किसी भी केस में कोई केस आगे ही नहीं बढ़ रहा है, तो या तो वो केस ही नहीं है, या तो उसे रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। ये दोनों हो सकता है। अगर रफा दफा कोशिश की भी जा रही है तो कौन करेगा? क्योंकि ईडी के समक्ष तो कोई ऐसा मजबूत है नहीं ना कि जो सौम्या चौरसिया का इस तरीके से पक्ष ले ले कि उसे रफा दफा करने की कोशिश करे। और इतने लंबे समय से जेल में है, तो कहीं ना कहीं ईडी के पास तो अपर हैंड था ही कि वो पूछताछ कर सकती थी, जांच कर सकती थी, इंक्वायरी बिठा सकती थी, बहुत कुछ कर सकती थी। फिर भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सबूत ही नहीं है, साक्षी ही नहीं है, कोई आधार ही नहीं है। लिहाजा सौम्या चौरसिया जैसे और भी बहुत लोग अभी हिरासत में है। बहुत से लोगों पर जो है वो आरोपी है, लेकिन उन पर दोष सिद्ध भी नहीं हुआ है, फिर भी जेल के सलाखों के बीच में। चाहे आप उमर खालिद को देख लीजिए, 4 साल हो गए हैं, 4 साल से लगातार कपिल सिब्बल जो उनके केस को उठा रहे हैं। इतने लोग हैं जो है कह रहे, एक्टिविस्ट से लेकर इंटेलेक्चुअल्स तक कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ उसे 4 साल तक जेल में रखा गया है, किस आधार पर? तो अब सौम्या की इस जमानत से उमर खालिद की पर भी जो है एक उम्मीद सी जगी है। हालांकि उम्मीद कितनी पूरी होती है, कितनी नहीं है, तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस मामले में तो ईडी को फटकार लगी है और यहाँ पर सौम्या को कुछ हद तक राहत भी मिली। कमेंट करके बताइए ईडी के इस फटकार और सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी पर आपके क्या विचार है। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।